हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, जिसे आप कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा और सबसे ज़्यादा आसान ये डिज़ाइन है। सिर्फ 2 फंदों का डिज़ाइन है और 2 सिलाइयों में ये पूरा हो जाता है। कोई भी बिगनर हो या एडवांस हो, इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपने फंदे किस तरीके से लेने। तो आपने 2-2 का जोड़ा लेना है। जितने भी फंदे आप डाल रहे हैं उसमें आपने 2-2 का जोड़ा लेना है और लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो चलिए, ये साइड के 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे, बाकी 2-2 का जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल डिज़ाइन दिखाने के लिए 22 फंदे डाले हैं। 20 फंदे हमारी डिज़ाइन के हैं और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट जो है, ये हमने फंदे डाले हैं, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो हम यहाँ से पूरी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में और बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो 2-2 का योग लीजिएगा। जोड़े में आपने फंदे लेने हैं। ये देखिए, सिर्फ 2 फंदों का डिज़ाइन है। एक बार में ही आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, इससे आसान डिज़ाइन आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि 2 फंदों से आसान डिज़ाइन तो क्या ही होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने ये उल्टा बुनते हुए ये पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फंदे डालने के बाद ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड में और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो जैसा कि बताया, 2 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और ये 2 फंदों का एक करेंगे और धागा पीछे से आगे की ओर लाएंगे और एक फंदा इस तरीके से बना लेंगे। इसे अभी उतारना नहीं है। फिर से धागा आगे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आसान डिज़ाइन है और जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फिर से धागा पीछे से आगे की ओर और ये हमने अब यहाँ पर फंदे उतार लेने हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी ओर लाएंगे। ये 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फंदे ढीले कर सकते हैं आप। ये 2 फंदों से धागा डालेंगे, धागा पीछे से आगे की ओर। ये बना हमारा पहला फंदा। फिर से धागा पीछे से आगे की ओर लाएंगे और ये बन गया हमारा दूसरा फंदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 फंदे हमारे एक साथ बन रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2 फंदों में हम 4 फंदे बुन रहे हैं। ध्यान से देखिए, धागा पीछे से आगे की ओर लाएंगे, फंदे ढीले कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फंदे ढीले करेंगे और ये धागा इस तरीके से फिर से धागा आगे लाएंगे और अब 2 का एक कर लेंगे। बस समझने की देर है, आसान डिज़ाइन है। ये देखिए, पहले हम धागा आगे लाएंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये जब हम धागा आगे लाए तो एक फंदा हमारा ये बन जाता है, जो पीछे से आगे से पीछे की ओर धागा गया, और एक फंदा ये बन जाएगा। तो ये हमारे 2 फंदे बन जाएंगे। फिर से धागा पीछे से आगे की ओर लाएंगे और फिर से ये सीधा धागा यहाँ, सीधी सिलाई यहाँ पर बुनेंगे। उल्टी सिलाई नहीं बुननी है, सीधी सिलाई बुननी है। ये देखिए, सीधी सिलाई ही रहेगी, उल्टी सिलाई मत बुनिएगा। ये देखिए, इस तरीके से फिर से धागा अपनी ओर और ये 2 का एक कर लेंगे। धागा अपनी तरफ। जहाँ पर आपको फंदे टाइट लगे वहाँ पर आप ढीले कर सकते हैं फंदे, ऐसे पीछे से आगे की ओर सिलाई लाते हुए। ये देखिए, धागा अपनी तरफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप सेकंड टाइम पर इसे सिलाई को लगाएंगे तो कहीं आप उल्टी साइड से न लगा दें। सिलाई आपने सीधी साइड से लगाना है, तभी आपके 4 फंदे बनेंगे एक साथ। ये देखिए, इस तरीके से
फिर से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे से पीछे की ओर, फिर से धागा आगे करेंगे और ये फिर से सीधी सिलाई लगाएंगे और ये 2 फंदों का 4 फंदा हमने यहाँ पर बना लिया है। धागा ढीला करना, फंदे ढीले इस तरीके से करने आपने, ये देखिए ये, तो ये फंदे हमारे ढीले हो गए, ये देखिए इस तरीके से, और एक बार और, तो इसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे। जितने भी आपने फंदे डाले हैं यही आपने पैटर्न रिपीट करते रहना है। बस एक बार एक फंदे को समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे बिना देखे बना लेंगे। ये देखिए ये लास्ट फंदा हो गया है और अब ये आखिरी फंदा जो है आप इसे बुन भी सकते हो और बिना बुने भी उतार सकते हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और अब ये क्योंकि उल्टी साइड है तो उल्टी सिलाई बुनते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम फंदों को। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4 फंदे हैं तो ये फंदे इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए और यहाँ पर आपने 2 फंदों का 1 करना है। इस तरीके से रॉन्ग साइड में 2 फंदों का 1 करना है। तो फटाफट से 2 का 1 कर लीजिए। बस ये 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है, एक बार बंद करके ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसे किसी भी कोट्स में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर हो, कार्डिगन हो, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, सभी पैटर्न में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से फंदे ढीले करते हुए 2 का 1 कर लीजिएगा। ये देखिए, तो फटाफट से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक रो को समझ लीजिए तो उसके बाद ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसे चुटकियों में बिना देखे अपने आप बुन सकते हैं। और ये आज तक का सबसे आसान डिज़ाइन आपके लिए होगा। ये देखिए बस थोड़ी सी समझने की देर है। ये देखिए तो अब आते हैं सेकंड रो में। तो जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ 2 सिलाइयों का और 2 फंदों का डिज़ाइन है, तो फिर से वही हमने रिपीट करना है। जो पैटर्न हमने पहले किया था उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये 2 फंदों का फिर से 1 करेंगे और धागा आगे से इस तरीके से ले जाते हुए फिर से धागा आगे लाएंगे और एक सीधी सिलाई और बुन लेंगे। तो ये 2 फंदों का हमने 4 बना लिया है। फिर से धागा पीछे से आगे की ओर, फंदे ढीले करने के लिए जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से सिलाई ले जाएंगे। और अब ये सीधी सिलाई है तो सारे फंदे सीधे ही बनेंगे, उल्टा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए और यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई मैंने ली है। ये देखिए अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट चलता है तो आप 9 नंबर की सिलाई भी ले सकते हैं। फिर से धागा पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे बार बार रिपीट करेंगे। तो ये 2 फंदों का आसान पैटर्न आपका बन करके रेडी हो जाएगा। और जब लगातार इसे बनाएंगे तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे से आगे की तरफ,
फिर से धागा पीछे से आगे की तरफ और ये 2 का 1। अब इसे सिलाई से उतार लेंगे। धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे। अभी सिलाई से धागा निकालेंगे नहीं, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और अब 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ 2 फंदों का 1 करेंगे। धागा पीछे से आगे की ओर, फिर से धागा अपनी तरफ और अब 2 का 1 करके सिलाई से ये देखिए सिलाई से धागा निकाल लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ 2 फंदों का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ 2 का 1 और सिलाई से धागा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपने 2-2 का ही जोड़ा लेना है फंदों में। ये देखिए इस तरीके से धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरीके से और लास्ट वाला फंदा उतार लेंगे। आते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में फिर से वही रिपीट आपने करना है पैटर्न। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर से 2 का 1 करते हुए पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का 1 करते हुए फटाफट से रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड में आपने बस कुछ भी नहीं करना है डिज़ाइन। रॉन्ग साइड में बस अपने 2 का 1 करना है। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन आपका बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बस 2 का 1 करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो रॉन्ग साइड में बार बार आपका यही रिपीट होता रहेगा और राइट साइड में 2 का 4 करेंगे और रॉन्ग साइड में 2 का 1 करेंगे। इतना आसान डिज़ाइन है। ये देखिए एक एक स्टेप बारीकी से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डिज़ाइन बनाने में। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1। दो का 1 और ये 2 का 1। बस यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। रॉन्ग साइड में 2 का 1 करेंगे और राइट साइड में 2 का 4। ये देखिए तो ये सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए यही सिलाई आपने बार बार यही 2 सिलाई रिपीट करनी है। तो फटाफट से इसको बनाने के बाद आपको पूरा डिज़ाइन दिखाती हूँ किस तरीके से तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके का आपका ये बहुत ही प्यारा पैटर्न बन करके तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक एक रो आपकी इस तरीके से दिखेगी और जब पूरा स्वेटर बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लगेगा। ये देखिए थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का आपका ये डिज़ाइन बन करके तैयार होगा। ये देखिए तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। सिर्फ 2 सिलाइयों का और 2 फंदों का डिज़ाइन है और चुटकियों में बन करके तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन आपका आएगा। तो आई होप आप सभी को ये डिज़ाइन समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।